जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कुंभ राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। पहले आज का विचार जान लेते हैं। मित्रों, जब आपका कोई बार बार दिल दुखाए तो चाहत छोड़ देनी चाहिए, और जब बात इज्जत पर आए तो मोहब्बत छोड़ देनी चाहिए। अच्छे होते हैं बुरे लोग, कम से कम वो अच्छा होने का नाटक तो नहीं करते। ये वो दौर है जहाँ पे मासूमियत को बेवकूफ़ी समझा जाता है। ये मत समझना कि लोग बदल जाते हैं, पर सच तो ये है कि उनके नकली नकाब उतर जाते हैं। कदर करने वालों को हमेशा बेकदर लोग ही मिलते हैं। जो तुम्हें सच में चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। चलिए मित्रों, पंचांग जान लेते हैं। चलिए मित्रों, 30 दिसंबर का पंचांग जानते हैं। 30 दिसंबर 2021 विक्रम संवत 2078, दिन गुरुवार रहेगा, पौष मास, कृष्ण पक्ष, तिथि एकादशी दिसंबर 30 को, फिर द्वादशी तिथि रहेगी और एकादशी तिथि दिसंबर 30 को जो रहेगी वो 1:40 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि रहेगी। नक्षत्र विशाखा रहेगा। राहु काल 1:48 से 3:08 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 12:08 से 12:50 तक रहेगा। सूर्य धनु राशि में रहेंगे। चंद्रमा आज के दिन भी तुला राशि में ही रहेंगे। तुला राशि में रहेंगे तो आपके भाग्य भाव में रहेंगे। तुला राशि कुंभ राशि वालों का भाग्य भाव है, तो भाग्य भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। भाग्य भाव में गोचर होगा तो नवम भाव में गोचर होगा। नवम भाव में गोचर चंद्रमा का होगा तो आपको संतान से व्यर्थ के बाद विवाद से बचना होगा। पिता से व्यर्थ के बाद विवाद से बचना होगा। कोई लंबी या छोटी यात्रा का प्लान कर सकते हैं या यात्रा हो सकती है। आपके कार्य जो होंगे उनमें ज़्यादा मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी आज के दिन। धन और मान सम्मान में भी थोड़ा सा संघर्ष देखने को मिल सकता है। कुछ इस तरह के परिणाम रहेंगे। छोटे भाई बहनों से संबंध में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि छोटे भाई बहनों से कोई दिक्कत ना हो। बाकी ऊर्जावान रहेंगे। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। अगर धर्म कर्म में कोई मन है तो उसमें सफलता मिलेगी। आज के दिन धर्म कर्म में कुछ भी खर्च हो सकता है आपका। थोड़ा धार्मिक रहेंगे, आध्यात्मिक रहेंगे। आज के दिन आपका धर्म कर्म में मन भी लगेगा। और इस समय पर आपका स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर पेट से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सजग रहें और स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं। योग प्राणायाम करें, तले भुने भोज्य पदार्थों से दूर रहें और थोड़ा आलस्य को त्यागें। इन बातों का आपको ध्यान अवश्य ही रखना पड़ेगा। 30 दिसंबर को धन की बात करें तो धन के मामले में कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इस समय पर धन और आय भाव के स्वामी का गोचर आपकी राशि में ही चल रहा है। लेकिन धन आएगा, लेकिन धन के साथ साथ खर्चों के मामले में दिक्कत अवश्य रहेगी, क्योंकि आपके जो राशि स्वामी शनि हैं वो आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इसलिए खर्चे ज़्यादा बने रहेंगे। इसलिए खर्चे ज़्यादा रहने से आपको बजट बनाकर चलना होगा। अगर आप बजट बनाकर नहीं चलते हैं, खर्चों पर नियंत्रण नहीं करते हैं, तो आपको धन के मामले में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। भाग्य का साथ आपको मिलेगा। और 31 दिसंबर की बात करें तो 31 दिसंबर को चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। वृश्चिक राशि में रहेंगे तो वृश्चिक राशि जो है दसम भाव है। दसम भाव में चंद्रमा के गोचर के परिणाम अच्छे मिलेंगे और दसम भाव में आपका व्यापार कारोबार में लाभ रहेगा। पदार्थों की प्राप्ति होगी, यानी आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। सुख मिलेगा, वैभव मिलेगा, सफलता मिलेंगी और सभी कामनाएं पूरी होंगी। बंधु बांधवों से स्नेह रहेगा, यानी कि आपके परिवार के सदस्यों में प्रेम रहेगा। माता से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। दसम भाव में केतु का गोचर भी है, राहु की दृष्टि भी है, इसलिए थोड़ा माता से व्यर्थ के बाद विवाद से बचना होगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। वैसे स्वास्थ्य की स्थिति इस समय पर आपकी पर्सनल अगर बात की जाए तो बेहतर रहेगी, पर ध्यान रखना होगा। और आपकी दिनचर्या में थोड़ा सा आपको बदलाव करना होगा। इसको नियमित रखने की कोशिश करें। जो योग वगैरह करते हैं, इस बात में कोई दोहराय नहीं है कि आप पैसों की अहमियत को समझने के बावजूद अपने धन को बेबाक तरीके से खर्च करते आए हैं। परंतु इस समय पर आपको अपने पहले के जो गलतियां आपने की हैं खर्चे के मामले में, उनको रोकना पड़ेगा।
और 12वें भाव में शनि हैं और पहले भाव में बृहस्पति हैं। तो इस समय पर आपको ऐसा ध्यान रखना होगा कि खर्चे ज़्यादा ना हों। आपका कोई करीबी सदस्य, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई मित्र पैसों की डिमांड भी आपसे कर सकता है, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको देना है कि नहीं देना है, क्योंकि आपको पैसों के मामले में उनको देने के लिए थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे चलते आपके रिश्ते में दिक्कत आ सकती है, आपके संबंधों में दिक्कत आ सकती है। वैसे पारिवारिक जीवन में खुशी रहेगी, सुकून और समृद्धि रहेगी और आप किसी धार्मिक स्थल या किसी रिश्तेदार के यहाँ आप यात्रा पर जा सकते हैं और इस समय पर आपकी मेहनत और किसी भी कार्य के प्रति आपका जज्बा देख लोग आपको अपने बढ़िया काम के लिए कार्य क्षेत्र में प्रोत्साहन देंगे। आपके बॉस से संबंध अच्छे रहेंगे, आपके सहकर्मियों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो कार्य क्षेत्र में आपका अच्छे दिन जाने वाले हैं। 29, 30 और 31 दिसंबर, इन तीनों दिनों में आपके बॉस के साथ संबंध अच्छे होंगे, सहकर्मियों के साथ संबंध अच्छे होंगे, सारे कार्य आप समय पर पूरे कर पाएंगे और कार्य क्षेत्र में आपकी सराहना होगी और आमदनी में भी बढ़ोतरी के योग रहेंगे। और अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के लिए भी सही समय रहे, तो शिक्षा के लिहाज से भी बढ़िया रहेगा, स्वास्थ्य के लिहाज से भी थोड़ा सामान्य सा रहेगा और धन के मामले में आप अगर खर्चों को नियंत्रण रखेंगे तो उसके लिए भी अच्छा रहेगा, पारिवारिक जीवन के लिए भी ठीक रहेगा। प्रेम संबंधों में भी आपके लिए तीनों दिन अच्छे रहने वाले हैं और वैवाहिक संबंधों में भी ये तीनों दिन आपके अच्छे रहने वाले हैं और भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा। बस प्रेम संबंधों में और वैवाहिक संबंधों में व्यर्थ के वाद विवाद नहीं करने हैं, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ससुराल पक्ष से कोई वाद विवाद नहीं करना है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। उपाय की बात करें तो आप कौवे और पक्षियों को अनाज यानी दाना डालें और पानी भी रख सकते हैं और बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। ये उपाय आप कर लें, इनसे निश्चित ही मित्रों आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपको कुंभ राशि वालों के 29, 30 और 31 दिसंबर के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।